विज्ञान के कुछ मजेदार सवालों के लिए तैयार हैं? चलो जरा अपने बेसिक साइंस को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जानकारी कितनी पक्की है। बड़ा मजा आने वाला है, साथ ही नॉलेज भी रिफ्रेश हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए अपनी जानकारी परखने के लिए। देखते हैं इन 10 में से कितनों का जवाब आप सही दे पाते हैं। अपना स्कोर जरूर काउंट करते रहिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस मशीन से जिससे हम सबसे बेहतर समझते हैं, हमारा अपना शरीर। तो पहला सवाल ये रहा, क्या लगता है, लिवर, ब्रेन, हार्ट या कुछ और ही है? सोचिए जरा, ये हमारे शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा है। और सही जवाब है त्वचा। ये सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, बल्कि हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड है, हमारा सुरक्षा कवच जो हमें बाहरी दुनिया से बचाता है। पता है, एक एवरेज अडल्ट में इसका वजन करीब करीब 4 किलो तक होता है। इसी वजह से ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन है। अगला सवाल है हमारे शरीर के इंजन के बारे में। वो कौन सा अंग है जो बिना रुके, बिना थके लगातार काम करता रहता है ताकि हमारे पूरे शरीर में खून दौड़ता रहे? हाँ, बिल्कुल, ये है हमारा दिल यानी हार्ट। ये एक ऐसा कमाल का पंप है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरा खून भेजता रहता है। और पता है, ये एक दिन में करीब 7,500 लीटर खून पंप कर देता है। कमाल है ना? और शरीर पर ये रहा हमारा आखिरी सवाल। एक एडल्ट इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? सही जवाब है 32। इसमें अकल दाढ़ यानी विजडम टीथ भी शामिल हैं, जो वैसे तो कई लोगों में काफी बाद में आते हैं या कभी-कभी आते ही नहीं। हर दांत का अपना एक सुपर स्पेशल काम है, काटने से लेकर चबाने और पीसने तक। तो हमारा शरीर तो कमाल का है, लेकिन ये चलता तो फिजिक्स के नियमों पर ही है ना? तो चलिए अब जरा उन नियमों की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। हमारी जिंदगी के लिए जो चीज सबसे जरूरी है यानी पानी, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका जवाब है H2O। और ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर हमारे प्लैनेट पर जिंदगी का आधार बनाते हैं। और इसी स्पेशल बॉन्डिंग की वजह से पानी में वो सारी जादुई प्रॉपर्टीज आती हैं जो लाइफ को मुमकिन बनाती हैं। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। जब भी हम किसी चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम फोर्स यानी बल लगाते हैं। तो इस फोर्स को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सही जवाब है न्यूटन। इसका नाम महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। उन्होंने ही तो हमें बताया था कि फोर्स किसी भी चीज की गति को कैसे बदल सकता है। तो अगली बार जब आप दरवाजा भी खोलें तो याद रखिएगा कि आप न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर वक्त आवाजें सुनते हैं जो हवा, पानी या किसी ठोस चीज से गुजरकर हम तक पहुंचती हैं। लेकिन सोचिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां आवाज बिल्कुल सफर नहीं कर सकती? और इसका जवाब है निर्वात यानी वैक्यूम। देखिए, आवाज को चलने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है और स्पेस के खालीपन में तो कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हॉलीवुड फिल्मों में जो स्पेस में धमाकेदार लड़ाइयां दिखाते हैं, असल में वो एकदम खामोश होंगी। बिजली हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है ये तो हम जानते ही हैं। तो बताइए, इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर है, जिससे करंट आसानी से पास हो जाए? सही जवाब है तांबा यानी कॉपर। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर जैसी मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो करंट को बहने के लिए एक सुपर हाईवे दे देते हैं। इसीलिए तो हमारे घरों की वायरिंग से लेकर फोन के चार्जर तक सब में कॉपर होता है। वहीं लकड़ी या रबर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इंसुलेटर हैं और हमें शॉक लगने से बचाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ। यहाँ हम जूम आउट करेंगे बिल्कुल छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके पूरे ब्रह्मांड के स्केल तक। चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रोसेस से जो धरती पर लगभग सारी जिंदगियों को एनर्जी देती है। पौधों में खाना बनाने का ये प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है? ये मैजिक होता है पौधे के सेल्स के अंदर, छोटे छोटे हरे पावर हाउस में, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहीं पर सूरज की रोशनी खाने में बदल जाती है और ये खाना सिर्फ पौधे के लिए नहीं बल्कि पूरी फूड चेन के लिए एनर्जी का सोर्स है। यानी हम जो भी खाते हैं उसकी एनर्जी का असली सोर्स तो सूरज ही है। पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए पानी अपनी जड़ों से लेते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये पानी जमीन से ऊपर पत्तियों तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है जाइलम। ये एक तरह का पाइपलाइन सिस्टम है जो पानी और मिनरल्स को ग्रेविटी के खिलाफ जड़ों से खींचकर पौधे की सबसे ऊंची पत्तियों तक ले जाता है। मतलब ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है।
और अब हमारा आखिरी सवाल जो हमें सीधे हमारे सोलर सिस्टम में ले जाता है। हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर किस तरह के रास्ते पर लगाती है? क्या वो एक परफेक्ट सर्कल है? असल में पृथ्वी एक परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एक अंडाकार रास्ते पे घूमती है जिसे इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। ये केपलर के नियमों के हिसाब से होता है जो हमें याद दिलाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड मैथ्स और फिजिक्स के खूबसूरत सिद्धांतों पर चलता है, जैसे पूरा यूनिवर्स एक खूबसूरत डांस कर रहा हो। तो इस फटाफट क्विज के बाद वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? संक्षेप में देखें तो पहली बात, हमारा शरीर एक सुपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दूसरी, हमारी दुनिया कुछ बेसिक फिजिक्स के नियमों पर चलती है। तीसरी, हमारी जिंदगी फोटोसिंथेसिस जैसी छोटी छोटी प्रक्रियाओं पर टिकी है। और आखिर में पूरा का पूरा यूनिवर्स भी कुछ सेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सभी नियमों और सिस्टम्स के पीछे की वजह क्या है? ये क्यों ही तो साइंस की असली आत्मा है। तो सवाल पूछते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।